वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास, योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस। जो लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे वीडियोस होंगे जिनमें पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिनमें हम कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अपना कूलर मैकेनिक से रिपेयर करवाता हूँ, मैं अपने बाल नाई से कटवाता हूँ, मैं अपना सारा होमवर्क अपने फ्रेंड से करवाता हूँ। इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि हमने कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया, खुद ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया, तो वहीं पर हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस में पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ होता है। मीन्स हम किसी से कोई काम किसी को फोर्स करके, किसी को कन्विंस करके या किसी को असाइन करके करवाते हैं। मतलब किसी को बाध्य करके, किसी को मना के या किसी को कोई काम की जिम्मेदारी देके करवाते हैं, तो वहीं पर हम अलग अलग पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव वर्ब्स यूज़ होती हैं। तो किस तरह से हम पॉजिटिव वर्ब्स को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं? टू फोर्स, कन्विंस, असाइन, अलाउ, हेल्प समवन टू डू समथिंग। मतलब फोर्स, कन्विंस, असाइन, किसी को फोर्स करना, कन्विंस करना, असाइन करना, टू डू समथिंग। किसी से कुछ करवाने के लिए हम उसको फोर्स कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं या उसको वो काम दे सकते हैं। तो इन जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में अलग अलग तरह की वर्ब्स का यूज़ होगा। तो देखते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स, दीज आर पॉजिटिव वर्ब्स, दीज आर पॉजिटिव वर्ब्स। मेक, गेट, हैव, लेट, लास्ट वन इज हेल्प। जनरली ग्रामर में तीन तरह की पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, मेक, गेट एंड हैव। बट लेट और हेल्प को पॉजिटिव वर्ब की कैटेगरी में मान लिया जाता है। ओके, तो किस तरह से पॉजिटिव वर्ब्स को हम अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे? मेक का यूज़ होगा जब आप किसी को फोर्स करते हैं, जब आप किसी को बाध्य करेंगे तो वहाँ पे हम मेक का यूज़ करेंगे। गेट का यूज़ होगा जब आप किसी को कन्विंस करते हैं, जब आप किसी को कन्विंस करके कोई काम करवाते हैं, वहाँ पे हम गेट का यूज़ करेंगे। एंड हैव का यूज़ वहाँ पे होगा जब हम किसी को कोई काम की जिम्मेदारी देते हैं, कोई काम दे देते हैं, तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे। लेट का यूज़ अक्सर हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। लेट का यूज़ करते हैं किसी को आज्ञा देने के लिए। ओके, एंड हेल्प यूजुअली हम यूज़ करते हैं किसी की सहायता करने के लिए। बट इन पांचों पॉजिटिव वर्ब्स में से सभी में सभी में आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये जो चार हैं, मेक, हैव, लेट एंड हेल्प, इन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। यहाँ पर कोई भी इन्फिनेटिव यूज़ नहीं हुआ है। इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ गेट ही एक ऐसी पॉजिटिव वर्ब है जहाँ पर हमने 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है। बाकी सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुई है। सिर्फ गेट में हमने 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स इन्फिनेटिव। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम 2 का यूज़ करते हैं, उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव पॉजिटिव में किस तरह से ये पॉजिटिव वर्ब्स यूज़ होंगी। पैसिव पॉजिटिव हम बाद में देखेंगे। तो एक्टिव पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं।
सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर कॉजेटिव वर्ब, पर्सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव कॉजेटिव का स्ट्रक्चर है। तो हम किस तरह से एक्टिव कॉजेटिव में इन कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करेंगे। तो पहली कॉजेटिव वर्ब है मेक। मेक का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पर हम किसी को फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। ओके, पहला इसमें जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस मेक, मेक होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मेक का यूज़, मेक को हम कैसे यूज़ करेंगे? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस किस तरह, किसी भी तरह का हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, हम मेक का यूज़ उसी सेंस में यूज़ करेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा किस तरह से हमें मेक यूज़ करना है। पहला सेंटेंस लेते हैं, उन्होंने उससे सारा घर साफ करवाया। उन्होंने उससे सारा घर साफ करवाया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे? दे, सब्जेक्ट आ गया, दे मेड हिम क्लीन द एंटायर हाउस। ओके, सब्जेक्ट ये आ गया, मेक, मेक का क्या हो गया? मेड हो गया, इट इज़ अ सेकंड फॉर्म। ये कौन सा सेंटेंस है? उन्होंने उससे सारा घर साफ करवाया, इट इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मेड। तो दे मेड हिम क्लीन द एंटायर हाउस। ओके, हमने पहले देखा था कि जब हम मेक का यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे टू नहीं लगाएंगे। अगर हम टू लगाते हैं तो इस सेंटेंस का सारा ही सेंस चेंज हो जाएगा। सपोज़ आप टू लगा के देखिए, दे मेड हिम टू क्लीन द एंटायर हाउस। इसका मतलब क्या हुआ? दे मेड हिम, उन्होंने उसे बनाया घर साफ़ करने के लिए, मतलब उन्होंने उसे बनाया घर साफ़ करने के लिए। टू लगाते ही इस सेंटेंस का पूरा ही सेंस चेंज हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि वहाँ पे सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सिर्फ गेट ही ऐसी कॉजेटिव वर्ब है जिसके साथ हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अध्यापक ने सारा लेसन मुझसे अभी पढ़वाया। अध्यापक ने सारा लेसन मुझसे अभी पढ़वाया। ओके, तो किस तरह बनाएंगे? द टीचर मेड मी रीड होल लेसन नाउ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वह मुझसे सारा होमवर्क नहीं करवाता। नेगेटिव एक एग्जांपल लिया है मैंने, वह मुझसे सारा होमवर्क नहीं करवाता। किस तरह बनाएंगे? ही डजंट, या कहें ही डज नॉट मेक मी डू ऑल द होमवर्क। ओके, अब यहाँ पे हमने मेक का यूज़ किस सेंस में किया? कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है, वह मुझसे सारा होमवर्क नहीं करवाता। ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ही डज नॉट मेक मी डू ऑल द होमवर्क। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं, मेक के यूज़ के दो एग्जाम्पल और देखते हैं। फोर्थ है, मैंने उससे यहाँ से अभी भिजवा दिया है। मैंने उसे यहाँ से अभी भिजवा दिया है। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव मेड हिम गो फ्रॉम हेयर नाउ। आई हैव मेड हिम गो फ्रॉम हेयर नाउ। कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, फिफ्थ है, उन्होंने उससे सारा घर साफ क्यों नहीं करवाया। उन्होंने उससे सारा घर साफ क्यों नहीं करवाया। वाई डिड दे नॉट मेक हिम क्लीन द एंटायर हाउस। वाई डिड दे नॉट मेक हिम क्लीन द एंटायर हाउस। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में मैंने इसमें नहीं का भी यूज़ कर लिया है। वाई डिड दे नॉट मेक हिम क्लीन द एंटायर हाउस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है गेट। गेट का हम यूज़ करते हैं टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। गेट टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कन्विंस करके, किसी को मना के जब हम कोई काम करवाते हैं तो हम
जब यूज़ करते हैं गेट। कुछ इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। नाउ कुछ एग्जांपल देखते हैं, पर उससे पहले जैसा कि मैंने पहले बताया था, गेट का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जो भी सेंटेंस होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या नेगेटिव या इंटरोगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम गेट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैंने उसे घर भिजवाया। मैंने उसे घर भिजवाया, मैंने खुद नहीं भेजा, मैंने किसी और से भिजवाया। तो वहाँ पे हम गेट का किस तरह से यूज़ करेंगे। आई गॉट हिम टू गो बैक होम। आई गॉट हिम टू गो बैक होम। यहाँ पे टू का हमने यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सेकंड एग्जांपल है, वह हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है। वह हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है, वो करता नहीं है, वो हमेशा अपना काम करता नहीं है। एक सेंटेंस है, वह मुझसे हमेशा अपना काम करवाता है। ही ऑलवेज गेट्स मी टू डू हिज वर्क। ही ऑलवेज गेट्स मी टू डू हिज वर्क। ओके। नेक्स्ट है, दीपक अपना होमवर्क आशा से करवाएगा। ठीक है, तो किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। दीपक विल गेट आशा, गेट का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फ्यूचर का सेंटेंस है तो दीपक विल गेट आशा टू कंप्लीट हिज होमवर्क। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम मुझसे अपनी गाड़ी साफ क्यों नहीं करवा रहे हो। वाई आर यू नॉट गेटिंग मी टू क्लीन योर कार। वाई आर यू नॉट गेटिंग मी टू क्लीन योर कार। मतलब जैसा भी सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम गेट का यूज़ करेंगे। बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बाकी का सभी में वर्ब की टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब है हैव। कॉजेटिव वर्ब है नेक्स्ट हैव। हैव का यूज़ करते हैं हम टू असाइन समवन टू डू समथिंग। किसी को असाइन करना, किसी को कोई जिम्मेदारी देना, किसी को कोई काम देना। जब हम किसी को कोई काम देते हैं या कोई जिम्मेदारी देते हैं या कुछ काम हमें सही करवाना होता है, वहाँ हम यूज़ करते हैं हैव। हैव का हम किस तरह से यूज़ करते हैं, पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, प्लस पर्सन, वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। सभी में अभी हम एक्टिव पॉजिटिव ही पढ़ रहे हैं, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। सिर्फ गेट ही ऐसा है जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। कहने का मतलब है कि सभी पॉजिटिव वर्ब्स जो भी हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, सिर्फ गेट के साथ टू यूज़ होगा। ओके, पहला एग्जांपल देखते हैं। उसने अपनी गाड़ी मैकेनिक से रिपेयर करवाई। करी नहीं, उसने करवाई। तो यहाँ पे हम हैव का यूज़ कैसे करेंगे, करवाई। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है तो हैज़ का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। पास्ट में ही के साथ हैज़ यूज़ करेंगे, बट दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट में सेकंड फॉर्म में हैज़ का हैड हो जाएगा। तो ही हैड अ मैकेनिक, ही हैड अकॉर्डिंग हैव का क्या हो गया, हैड हो गया। पर्सन आया अ मैकेनिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपेयर, ऑब्जेक्ट आया हिज कार। ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज कार। टू यूज़ क्यों नहीं करेंगे, सेंटेंस का बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर मैं टू लगाऊंगा, ही हैड अ मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार, क्या मतलब हुआ, उसके पास एक मैकेनिक है कार रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर ये सेंस नहीं आया, यहाँ पे ये मीनिंग नहीं आ पाई, उसने कार को ठीक करवाया या रिपेयर करवाया, करवाने वाली जो मीनिंग है वो नहीं आ पाई। इस वजह से हम इसमें टू का यूज़ नहीं करते, सिर्फ गेट के साथ ही हम टू का यूज़ करेंगे। इसी वजह से मैंने एक अनदर एग्जांपल लिया है जो कि है गेट, जिसे मैंने गेट के साथ सॉल्व किया है। गेट के साथ किस तरह से बनाएंगे, हेड अभी हमने पहले बनाया इस सेंटेंस को हेड के साथ, अब हम बनाएंगे इसको
गेट के साथ ही गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। गॉट के साथ हमने क्या यूज़ किया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू रिपेयर। ओके, समझ गए होंगे। गेट के साथ हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ जिससे आप ये गलती कर ना पाएँ, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, उसने अपना एसी मैकेनिक से रिपेयर नहीं करवाया। दिस इज आल्सो पास्ट इंडेफिनिट बट नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म में किस तरह से बनाएंगे, ही डिडंट हैव अ मैकेनिक रिपेयर हिज कार। ही डिडंट हैव अ मैकेनिक रिपेयर हिज कार। ओके, थर्ड एग्जांपल है, मैं प्रतिदिन अपने कपड़े नौकर से साफ़ नहीं करवाता। मैं प्रतिदिन अपने कपड़े नौकर से साफ़ नहीं करवाता, तो किस तरह बनाएंगे, नहीं करवाता। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है। आई डज नॉट हैव माई सर्वेंट क्लीन माई क्लोथ्स एवरी डे। आई डज नॉट हैव माई सर्वेंट क्लीन माई क्लोथ्स एवरी डे। समझ गए। फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल लिया है मैंने इंटरोगेटिव। दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुमने अपना कैमरा मैकेनिक से रिपेयर करवाया। डिड यू हैव अ मैकेनिक रिपेयर योर कैमरा। डिड यू हैव अ मैकेनिक रिपेयर योर कैमरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है लेट। लेट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। जब हमें किसी को आज्ञा देनी होती है वहाँ पे हम लेट का यूज़ करते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस लेट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम एज अर्लियर। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह मुझे अपना मोबाइल यूज़ करने देता है। वह मुझे अपना मोबाइल यूज़ करने देता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, तो इसी तरह से लेट के साथ हमने एस लगा दिया, ठीक है। तो ही लेट्स मी यूज़ हिज मोबाइल। ही लेट्स मी यूज़ हिज मोबाइल। सेकेंड सेंटेंस है, वह मुझे अपना मोबाइल यूज़ नहीं करने देता। पहला हमने अफर्मेटिव देखा, फिर हम देखते हैं नेगेटिव। ही डजंट लेट मी यूज़ हिज मोबाइल। ही डजंट लेट मी यूज़ हिज मोबाइल। पहला ये भी हमने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। अगर हम इसको दूसरे तरह भी बना सकते हैं, ही लेट्स मी नॉट यूज़ हिज मोबाइल। ही लेट्स मी नॉट यूज़ हिज मोबाइल। कोई अगर पर्सन इस तरह से भी बोलता है तो वो सही बोल रहा है, ये नहीं है कि वो गलत बोल रहा है। इसका मतलब है हम इस तरह से भी लेट का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है, उसने मुझे जाने दिया। उसने मुझे जाने दिया। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, दिस इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट। ही लेट मी गो। ही लेट मी गो। लेट यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, लेट की है सेकंड फॉर्म। लेट की तीनों ही फॉर्म लेट लेट लेट, तीनों ही फॉर्म लेट ही होगी। फोर्थ एग्जांपल है, टीचर मुझे क्लास ख़त्म होने से पहले जाने देगा। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, द टीचर विल लेट मी गो बिफोर एंडिंग द क्लास। द टीचर विल लेट मी गो बिफोर एंडिंग द क्लास, या कहें बिफोर क्लास इज ओवर। ओके, तो नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब देखते हैं। हमारी नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है हेल्प। हेल्प का हम यूज़ करते हैं किसी को असिस्ट करने में, किसी की हेल्प करने में, या कोई चीज़ हेल्प करती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हेल्प। टू असिस्ट समवन टू डू समथिंग। तो हेल्प का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्प अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ करेंगे हेल्प को, प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, या टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्प के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए किस तरह से होगा। इंग्लिश हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाने में मदद करती है, तो किस तरह से बनाएंगे, इंग्लिश हेल्प्स इंक्रीज अवर पर्सनैलिटी, या टू के साथ बनाएं, इंग्लिश हेल्प्स टू इंक्रीज अवर पर्सनैलिटी। इसमें मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें हम विदाउट टू या टू के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर है, सेकंड सेंटेंस है, ये पेड़ ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। ये पेड़ ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करेंगे। These trees will help increase in oxygen level. These trees will help increase in oxygen level. थर्ड सेंटेंस है, क्या मास्क ने संक्रमण रोकने में मदद की।
डिड द मास्क हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन। अभी तक हमने कॉजेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा है, उसमें किस तरह से कॉजेटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं। ये सभी कॉजेटिव वर्ब्स हम एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सभी सेंटेंसेस में जब तक आप खुद से अपने माइंड से, दिमाग से सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश में, तब तक आपका दिमाग क्विक वे में काम नहीं करेगा और क्विकली आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे इंग्लिश में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सभी सेंटेंसेस को दिमाग से बनाएं, खुद से दिमाग से बनाएं और इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें, तभी आप क्विकली किसी भी सेंटेंस को, अपनी बात को इंग्लिश में बोल पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस। अभी तक हमने पढ़ा एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह से कॉजेटिव वर्ब्स को यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस। पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस भी एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस की तरह ही होंगे, दोनों का काम एक ही है। वहाँ पर भी किसी से कोई काम करवाना था, यहाँ पर भी कुछ काम करवाना होता है किसी के द्वारा। ओके, टू गेट, हैव। पैसिव पॉजिटिव में हम गेट या हैव का यूज़ करेंगे। पैसिव पॉजिटिव में हम किन दोनों का यूज़ करेंगे, गेट या हैव का। टू गेट ऑब्लिक हैव समथिंग डन बाय समवन, कुछ करवाना किसी के द्वारा। एक्टिव पॉजिटिव में हमने 5 तरह के पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ किया था, मेक, गेट, हैव, लेट एंड हेल्प। यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ करेंगे पैसिव पॉजिटिव में, गेट एंड हैव। तो किस तरह से यूज़ होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट ऑब्लिक हैव। गेट ऑब्लिक हैव को हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। जिस तरह से सेंटेंस होगा हम उस तरह से गेट या हैव को यूज़ करेंगे एज अ कॉजेटिव वर्ब प्लस थिंग। जनरली यहाँ पे हम कोई चीज़, किसी थिंग की बात करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म किस फॉर्म में होगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के भी को ही हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्लस बाय पर्सन। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने अपनी कमीज सिलवाई। मैंने खुद नहीं सिली, मैंने अपनी कमीज सिलवाई। किस तरह से बनाएंगे, आई गोट माई शर्ट सियोन। सिलवाने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट होती है स्यू, सेकेंड होती है स्यूड एंड थर्ड वन इज सियोन। ओके, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम गेट की सेकेंड फॉर्म गोट का यूज़ करेंगे। ओके, तो आई गॉट माई शर्ट सियोन। ओके, सेकेंड हम हैव की सहायता से बनाएंगे। हैव की सहायता से हम किस तरह से बनाएंगे, पहले बनाया मैंने गोट की सहायता से, फिर हम बनाएंगे आई हैड माई शर्ट सियोन। आई हैड माई शर्ट सियोन। ओके, थर्ड है इसी गॉट को मैंने यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि हम किसी से शर्ट सिलवाएंगे, वो एक टेलर से ही सिलवाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हम कोई शर्ट सिलवाएंगे वो एक टेलर से ही सिलवाएंगे। यहाँ हमने मेंशन नहीं किया, यहाँ मेंशन करके दिखा रहे हैं, आई गॉट माई शर्ट सियोन बाय अ टेलर। समझ में आया होगा आपको। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैंने अपनी कमीज नहीं सिलवाई। आई डिडंट गेट माई शर्ट सियोन। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में ही नेगेटिव फॉर्म है, आई डिडंट गेट माई शर्ट सियोन। ओके, थर्ड एग्जांपल है, वह अपना घर कल पेंट करवाएगा। इसमें मैंने फ्यूचर का एग्जांपल लिया है, ही विल गेट हिज होम पेंटेड टुमारो। ही विल गेट हिज होम पेंटेड टुमारो। सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुई है, पेंटेड एज अ थर्ड फॉर्म, सियोन एज अ थर्ड फॉर्म, सियोन एज अ थर्ड फॉर्म। सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुई है। सिर्फ गेट या हैव को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज करेंगे, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ पास्ट पार्टिसिपल ही फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में ही यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसने अपनी कार 2 किलोमीटर तक चलवाई। ही
गॉट हिज कार ड्रिवन फॉर 2 किलोमीटर। ओके, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिवन आ जाएगी, तो ही गॉट हिज कार ड्रिवन फॉर 2 किलोमीटर। हैव के साथ अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड यूज़ होगी। ही हैड हिज कार ड्रिवन फॉर 2 किलोमीटर, ही हैड हिज कार ड्रिवन फॉर 2 किलोमीटर। ओके, फिफ्थ है उसने अपनी कार रिपेयर करवानी चाहिए, उसे अपनी कार रिपेयर करवानी चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे? ही शुड गेट हिज कार रिपेयर्ड, ही शुड गेट हिज कार रिपेयर्ड। ओके, सिक्स्थ है वे अपने घर को पेंट करवाते हैं, दे गेट देयर हाउस पेंटेड, दे गेट देयर हाउस पेंटेड। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 7, विजय अपने मोबाइल को रिपेयर करवाने जा रहा है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, विजय इज़ गोइंग टू गेट हिज मोबाइल रिपेयर्ड, विजय इज़ गोइंग टू गेट हिज मोबाइल रिपेयर्ड। अगर हैव के साथ बनाएंगे, विजय इज़ गोइंग टू हैव हिज मोबाइल रिपेयर्ड। ओके, अभी तक मैंने जो भी सेंटेंसेस लिए हैं कोशिश की है कि आपको सभी तरह से समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैंने एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंसेस, पैसिव कॉजेटिव सेंटेंसेस का अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है, लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से सेंटेंसेस को नहीं बनाएंगे, सभी टेंसेस में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तब तक आप अपनी तरफ से इंग्लिश में नहीं बना पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तरफ से अपने दिमाग से सेंटेंसेस बनाएं और फिर इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, जिससे आप क्विकली इंग्लिश में किसी को जवाब दे पाएँ या अपनी बात कह पाएँ। आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।